हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर जो है 2 मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 10th क्लास का चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेशकली किसी और भी क्लास में हो सकते हैं, इसका कोई दो राय नहीं है। ये 9th क्लास में भी होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाई जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कहते हैं कि ओवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास इतने तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिसका आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि इसमें और कुछ क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग। You have learned about the unit of the measurement in the preview lesson and what we eat, drink and breathe in the matter. Hence all of us are surrounding by the matter. Anything which is occupies space and has a marks is the matter. In order to understand the world better, it is necessary to understand to the nature of matter. यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो है प्रीव्यू चैप्टर में जो है मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, माप तौल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जब हम कुछ खाते हैं और कुछ पीते हैं और सांस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कहते हैं कि हमारे आसपास हर तरह के जो है चारों तरफ जो है तत्व प्रेजेंट है, जो मटेरियल है वो हर जगह प्रेजेंट होती है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज़ अ मार्क्स इज द मैटर, यानी कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरती है और जिसका आभार होती है वो द्रव्य कहलाता है या मैटर कहलाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड टू नेचर ऑफ द मैटर। इन द सेक्शन यू शैल लर्न अबाउट द मैटर एंड शैल यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी इस चैप्टर में जो है आप सभी जो है मैटर उसकी जो है प्रॉपर्टी के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा। आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज द मैटर एंड एक्सप्लेन टू द पार्टिकुलेट ऑफ नेचर, क्लैरिफाई और डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर एंड illustrate the interconventions of this state
with the help of the suitable example. Classify the giving matter as the element and compound or a mixture and distinctions between two homogeneous and heterogeneous mixture. देखिए दोस्तों, हम जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम जो है द्रव्य के बारे में, मैटर के बारे में जान पाएंगे और उसका क्या नेचर होता है इसके बारे में भी हमारे क्लैरिफाई होगा। सेकेंडली जो होगा क्लैरिफाई होगा कि आपको जो द्रव्य होते हैं वो किन किन फॉर्म में होते हैं। तो द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य, गैस, ठीक है, द्रव्य, गैस और क्या होता है, एक जो है बाष्प के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो है हम इसके जो है इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का और प्रेशर का इसके स्टेट पे, मैटर के द्रव्य पे, उसके बारे में हम जानेंगे। और भी बहुत से हम एग्जाम्पल भी जानेंगे और समझेंगे। प्लस जो है हम इसके बारे में एलिमेंट के, कंपाउंड और मिक्सचर के गुणों के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद है होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस के बारे में भी हम जानेंगे, यानी होमोजेनेसिस संगामी, हेटेरोजेनेसिस विषगामी। तो इन सारे बातों को हम यहाँ पर समझ चुके होंगे। Even define the term of solution, solvent and salt and calculate the percentage of composition of the solution and describe the property and use of the suspension and describe their common method used for the separation of mixture and purification of substance। तो कहते हैं इसको पढ़ने के बाद आपके पास सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्ट हो, कुछ भी हो, सबके बारे में डेफिनेशन जान चुके होंगे, यानी इसकी प्रॉपर्टी सब, मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन, सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। Come to our first point. What is a matter? Matter is anything which has a mass and occupy the space. The matter is the occupy the mass and space. It is an important feature of matter. You understand? The matter is occupy the mass and space. All solid, liquid and gases around us are made of the matter. And scientists as I believe that is the matter is made of teeny particles that are clamped together. It is a teeny particles and they are clamped together. You cannot see this particle, but you can see the matter. For example, a book, a car, a letter, and handset, piece of wooden, trees, and bag, etc. Think and add a few more example from your day-to-day life. कहते हैं मैटर जो होती है, कोई भी चीज़ को आप कह सकते हो जो कि स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसका अपना एक भार होता है और जो अपना स्थान को घेरती है, वो सारे के सारे जो होंगे द्रव्य कहलाते हैं। कहते हैं द्रव्य जो होती है, जो कि द्रव्य फॉर्म में होती है, एक लिक्विड फॉर्म, द्रव्य सॉलिड फॉर्म यानी ठोस पदार्थ में होती है और एक गैस में होती है, ठीक है। तो इन फॉर्मों में जो है मैटर आपको उपलब्ध होगा। साइंटिस्ट तो ये बिलीव करते हैं कि मैटर का मतलब जो होता है छोटे से छोटे द्रव्य कण, यानी छोटे से छोटे द्रव्य कण जिसको आप अपने आँखों से जो है देख सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बुक हो सकता है, एक कार हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, एक पीस ऑफ लकड़ी की हो सकती है, ट्री हो सकता है या बैग हो सकता है। ये सारे जो हैं हम अपने जीवन के दिन प्रतिदिन जो लाइफ में इन चीज़ों को हम देखते हैं। व्हेन वी से मैटर हैज़ अ मार्क्स इट मीन टू द मैटर हैज़ वेट। The heavier is the object and more mass it has. The matter occupy space. It mean to the matter have a volume. यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी मैटर जो होती है वो मार्क्स होती है उसमें, और उसमें वेट गेन होती है, वो हैवियर होता है यानी वजन में होती है, और सबका सबके पास जो होता है अपना एक द्रव्यमान निश्चित होती है। मैटर्स ऑक्युपाई स्पेस, कहते हैं मैटर जो भी होता है स्थान को घेरती है और उनका एक आयतन होती है, यानी इनका आयतन जो होती है सुनिश्चित होती है। A substance is a pure kind of matter having only one kind of constituent particles, atom or molecules. Water, iron, gold, copper, aluminum and oxygen are example of substance. All substance are matter, but all form of matter are not a substance. You must be wondering how this is possible. Well, a substance is a pure form of matter. That is, it is the same throughout. Let us take example of soft drink and soil. In what a category you would be put them? They are not a single substance, but they are a mix of substance. Now you will be find out what is the nature of matter.
दोस्तों यहाँ पर ये बात बताया गया है कि सभी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में नहीं रहते हैं, हर अपने अपने इनके फॉर्म होते हैं। ये एटम भी हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी एटम यानी छोटे से परमाणु और जो है इसका परमाणु हो सकती हैं। कहते हैं कि सभी जो है कोई सभी से मैटर जो होते हैं एक सब्सटेंस हो सकते हैं, बट मैटर इज आर नॉट अ सब्सटेंस। सभी सब्सटेंस मैटर हो सकते हैं बट मैटर जो है सब्सटेंस नहीं हो सकते। तो ये बात कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसका कारण जो है आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, एक सॉफ्ट ड्रिंक और एक सोयल। आपको पता है सोयल का मिट्टी है, ठीक है, या रेत ले लो, ठीक है, और ड्रिंक तो सॉफ्ट ड्रिंक तो पता ही है आपको। तो अगर हम इनको देखें, अगर पुट करें किसी भी कैटेगरी में डालें, तो आप देखोगे कि जो रेत होती है उसमें न जाने कितने तरह के जो है नेचुरल्स मिले होते हैं, नेचुरल पार्टिकल्स मिले होते हैं जिससे इसका निर्माण होता है। तो ये बातें जो है यहाँ पर बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में आप देख भी सकते हो और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। The next topic is a particulate nature of matter. The human beings has been to questionize the nature of the matter. In ancient time, there are two different view about it. One school of thought believed that if we take a piece of matter, for example, stone, and break into the small piece and break the smaller, the piece into still smaller piece, the process can be repeated any number of times. This would be a happen because matter is a continuously and it's a piece any size can be a broken or subdivided into the smaller piece. Greek philosopher Plato and Aristotle is belong to the school of thought. दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि आपको पता है कि जो इंसान है बहुत ही पुरातन समय में से जो है इसके बारे में जानने की बहुत ही इच्छुक रहा है, ठीक है। उसने टू डिफरेंट टाइप की बातें यहाँ बताने की कोशिश किया है कि कोई मैटर होती है, कोई भी तत्व होता है, अगर उसको हम जैसे स्टोन एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, अगर हम उसको एक पीस करते हैं, फिर उसको छोटा पीस करते हैं, उसको छोटा पीस करते करते हम नंबर ऑफ पीस टाइम करते हैं इसको, तो आपको पता है कि वो सेंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पत्थर जो होती है एक तरह से मिट्टी के समान ही मानी जाती है। कहते हैं वो छोटे से छोटे पीस जो होगा वो स्मॉलर पीस एक मिट्टी बन जाएगा या एक रेत का रूप धारण कर लेगा। इसमें बहुत से जो है फिलोसफर जो हैं, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, प्लाटो हों या अरिस्टोटेलेस है, उन सब की जो है इस बात पे बहुत ही विश्वास था। दिस इज द फर्स्ट but second school of thought believe that a process of subdivision of matter can be repeated only for a limited number of time. A stage would be a reach when the teeny particles of matter so obtained cannot be further subdivided. They believe that all matter is a composed of very teeny particles. In other words, the matter has a particulate or nature. The smallest invisible particles of matter were given to the name atom, for Greek word atomos for invisible. दोस्तों यहाँ पर जो है पहली बात में तो ये बताई गई थी कि कोई भी अगर मैटर है यानी स्टोन है, उसको हम जितने मर्जी पार्टिकल्स कर दें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएगा। लेकिन सेकेंड में ये बिलीव बताई गई है कि मैटर कैन बी रिपीटेड ओनली फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, यानी इसका एक समय निश्चित होती है जब कोई भी मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकती हो। कहते हैं इसका स्टेज जो होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होती है उसको हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते और भी छोटे कण में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बिलीव रहता है और इसको कंपोज वेरी टीनी पार्टिकल्स में किया जाता है। और कहते हैं द मैटर हैज़ ए कंप्लीट नेचर, और उनका एक पार्टिकुलेट नेचर होती है। कहते हैं कि जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको जो है यहाँ पर परमाणु का नाम दिया गया है, यानी एटम नाम दिया गया है, ठीक है। और इसको ग्रीक वर्ड जो है एटमस से और इंडिविजुअल से ये बन के मिल के बना है, तब जाके इसको ग्रीक वर्ड में इसको जो है एटम नाम दिया गया, यानी एक परमाणु नाम इसका दिया गया है। इंडियन फिलोसफर कनाडा एंड ग्रीक फिलोसफर Leucippus as a Democritus belong to this school of thought. Their term atom was coined by the Democritus. Today, the idea of atom has a changed sign. It was first proposed. Their modern idea of atom originated with the Jones Dalton in 1803. Today, we talk of two types of constants: particle, atom, and molecules. Atom is a basic unit of matter, and all chemical
property of matter can be explained on its basis. Molecules are important in the explaining physical property of matter. Detail about the atom molecule will be undertaking in the lesson number 3. Let us learn about the how to classify the matter. इसमें यही बात बताया गया है कि इंडियन फिलोसफर जो थे कनाडा एंड ग्रीक फिलोसफर ल्यूकोस्कोपस, उन्होंने साफ शब्दों में इसको जो है दोनों स्कूलों की बातों को एक टर्म बना के उन्होंने पेश किया था कि आटम जो है कॉइन बाय डेमोक्रेटस, यानी एक ही सिक्के के पहलू हैं। कहते हैं इसका जो आज के समय में जो इनकी थिंकिंग दिया गया है वो अलग प्रपोजिंग किया जा रहा है। कहते हैं मॉडर्न जो है आज के जो आधुनिक युग में जो एटम है इसका ओरिजिनेट जो उन्होंने किया है वो जॉन डाल्टन है। डाल्टन ने जो है 1803 ईस्वी में इसकी अच्छे से जो है पड़ताल करके एक नई थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि टुडे वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, यानी दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक एटम होता है और एक मॉलिक्यूल्स होता है। इन दोनों से जो है मिलके बना है। इसके बारे में जो है हम दोस्तों चैप्टर 3 में समझेंगे और इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन करेंगे। उससे पहले जो है मैटर के हमने जो है क्लासीफाई करना है और इसको बताना है कि ये कितने पार्टों में जो है विभक्त हो सकती है और इसका क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, तो ये देखते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज a state of matter. The matter can be classified in many ways. However, the following are two main way of classify the matter. First, by the physical state of matter, it is a solid, liquid or gas. And second, by the chemical composition of matter as an element, compound or mixture. दोस्तों यहाँ पर जो है तत्व को, ठीक है, द्रव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है। हम कहते हैं इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई जो विभक्त कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है इसको दो ही भाग में हम बांट सकते हैं। एक जो होगा इसकी जो होगा भौतिक रूप से जो है द्रव्य को जो है एक सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड और गैस में हम बांट सकते हैं, ठीक है, यानी ठोस, द्रव्य और गैस में, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा वो एलिमेंट जो भी होगा जो हम केमिकल बेस पे इसको हम बदल सकते हैं। एक का है फिजिकल स्टेट और दूसरा का जो है केमिकल कंपोजिशन में हम इसको बदल सकते हैं, जिसमें एलिमेंट को कंपाउंड या मिक्सचर बना सकते हैं। आपको पता है मिक्सचर का अपना एक महत्व होता है और कंपाउंड का अपना एक महत्व होता है, तो वो हम केमिकल विधि के द्वारा जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं और फिजिकल मैथड द्वारा हम इसको लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। We shall discuss this classification in the next section. Let us discuss about the classification of matter based on physical state. Matter can ordinarily exist in the three states: solid, liquid, and gas. These three states of matter have a different property. Water exists in all the three states, namely of steam or water, vapor is gas, and water is a room temperature is liquid, and ice is a solid. This is the only substance which exists naturally in all the three states. The water is present in the three of form: solid, liquid, and gas. The example of three form is the water is important for you. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भौतिक स्टेट है, जो भौतिक फीचर है, भौतिक फीचर में जो है वाटर के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन सारे स्टेज का जो है मेन प्रॉपर्टी जो है वाटर में मिलती है, यानी पानी में जो है इनके तीनों प्रॉपर्टी मिलता है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि वाटर के जो पहला जो होता है वो स्टीम होता है, जिसे हम वेपर भी कहते हैं, यानी भाप भी कहते हैं, जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो होता है दूसरा वाटर, जो पानी होती है, जो अगर जो है आपका कक्ष के रूम के टेम्परेचर के रिगार्डिंग जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और एक जो होता है सॉलिड, यानी जिसको आप बर्फ़ भी कहते हो, बर्फ़ जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हो कि वाटर जो होती है तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जो तीनों स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर जो है वाटर है। वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में जो होता है आइस में होता है, लिक्विड वाटर में होता है, और गैस जो होता है वेपर्स में होता है। तो ये आप समझ सकते हो, इसका जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। The characteristics property of different state of matter depend on intermolecular force. The force holding molecules together are called to intermolecular force. Friend, what is the intermolecular force? The force holding molecules together are called
intermolecular force. Intermolecular force, the force between two constant molecules, try to keep molecules together, but thermal energy away tries to keep them far apart. It is the competitions between two the molecules, interaction energy and thermal energy, that decided whether to give to substance under given condition, and will be a solid, liquid and gas. Thermal or heat energy can be convert one state of matter into another state. Thus, a particular state of matter depend on both intermolecular force and thermal energy, which is a basically is depend upon to temperature. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इंटरमोलिकुल्स क्या है, तो इसमें बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स जो है फोर्स को साथ में होल्डिंग करता है उसको इंटरमोलिकुल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सभी जगह लगती है, एक थर्मल एनर्जी में भी लगता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी देखो दोस्तों, कई वर्ड जो होते हैं हिंदी में समझना टफ ही होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो थर्मल एनर्जी। ठीक है, जो कि होती है अपार्ट, इट इज़ अ, इसमें कंपटीशन होती है, एक प्रतियोगिता होती है मॉलिक्यूल्स में। किसके किसके अंदर होती है ये प्रतियोगिता? जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी होता है और थर्मल एनर्जी होता है, वो आपस में जो है कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के लिए। हर कोई जो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस में अपने आप को डिसाइड करता है। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इन स्टेट मैटर। ठीक है, इसमें जो होता है थर्मल एनर्जी, यानी आपने देखा होगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हीटर है। हीटर में क्या होता है, एक थर्मल लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी गर्म उसमें करता है, तो ये मेटर इंटू अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम्पल है। आप एक बल्ब को भी ले सकते हो, बल्ब सिंपली होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हीटर अगर आप लेते हो तो इसमें हीट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो बल्ब होता है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, एक फॉर्म से इसने कितने फॉर्म में, कई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है, कहते हैं कि ये जो मैटर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, दूसरा जो होता है थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वेरी करता है, तो टेम्परेचर अपना जो है विशेष यहाँ पर स्थान रखता है। सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट वी आर सराउंडेड बाय द innumerable solid object, a piece of wood, a stone, a pencil, a pen, and computer all our example of solid state. A solid has a defined size, shape, which do not change on their oven. Friend, the solid is defined a size, shape, which do not change on their oven. See the figure. However, by using to external force, you can change the shape of solid. For example, you can cut a piece of metal into two, and you can use a hammer to change of the shape. Can you think of any other way to change the shape of solid? Yes, you can beat it into the sheet or pull into the string. See the picture. There is a solid state, liquid state and gas state. The shape of different state of matter. It is important the solid state, liquid state and gas state. यहाँ पर जो है द्रव्य की जो ठोस अवस्था है उसका जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत से सॉलिड, यानी जो है आपका जो ठोस पदार्थ जो है आपको मिलेगा। ठोस द्रव्य मिलना आम होती है, जैसे आप कह सकते हो कि एक पीस जो होता है लकड़ी के जो पीस हो गया, एक पत्थर हो गया, एक पेंसिल हो गया, एक पेन हो गया, या कहते हैं ऑल टाइप्स जो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन सिंपल दिया गया है कि जो ठोस द्रव्य होते हैं उनका एक साइज़ होता है, उनका एक शेप होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, जैसे आपको फिगर में भी देख सकते हो, इनके तीनों स्टेट दिखाई गई है। आप इससे पूरी तरह से समझ जाओगे कि इसमें जो है कैसे वो चेंज कर रहा है ऑटोमेटिक, कैसे जो है एक द्रव्य फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो है सब कुछ आपको बता देगा और समझाएगा
कि इसका शेप जो होती है कैसे होता है। क्या हम आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, ठीक है, अगर वो ठोस है तो उसको जो है हम पीट पीट के उसके फॉर्म को जो है चेंज कर सकते हैं, यानी उसका शेप जो होता है हम पीटने के ऊपर उसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं। यानी अगर बीट करते हो आप किसी भी चीज़ को, मटेरियल को, तो 100% जो है उसका जो है शेप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यही बात दर्शाया गया है नीचे पिक्चर में। आप देख सकते हो कि इसमें जो है सॉलिड बहुत टाइटली बॉन्डिंग कर रखा है, इसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं है। बट लिक्विड में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है स्पेस ऑक्यूपाई है, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। और गैस में जो है बिल्कुल ही जो है ये जो गैस भरी हुई है वो पूरे तरह से जो है फ्री है। तो ये चीज़ें जो होती है, तीनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉलिड आप देख सकते हो, लिक्विड आप देख सकते हो और गैस को भी देख सकते हो। तो ये तीनों फॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है। In solid, the constant particles are present very loose to each other, and the intermolecular force operating between the constant particles are very strong. They are capable of keeping the molecules in a fixed position. This is the reason why the solid are rigid and hard. Also, solid can be compressed. The attractive intermolecular force become repulsive when atoms or molecules are forced to come further closer. When a solid is heated, there is an increasing the thermal energy of particle, which result in conversions of solid into the liquid. The temperature at which is happen in the melting point of solid. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि सॉलिड कॉन्स्टेंट करता है अपने प्रेजेंट वेरी क्लोजली होती है, ठीक है। सॉलिड जो होता है काफ़ी टाइटली बॉन्डिंग होती है आपस में, ठीक है। और ये जो है अपना पार्टिकल्स को वेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से जो है अपने साथ जोड़ता है और ये सारे फिक्स होते हैं। इसका रीज़न यही रहता है कि ये हार्डली तभी बनता है जब सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में अटैच होते हैं और ये कंप्रेस्ड नहीं हो सकते। आप लकड़ी को अगर दबाओगे तो आपको पता है कि वो बहुत टाइटली बॉन्डिंग होती है, तो वो आपसे नहीं दबेगा, ठीक है। और इसका जो होगा फोर्स काफ़ी एक दूसरे के साथ अटैच रहता है। और कहा गया है कि इसमें थर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग, या उसको हीट करो या जो मर्जी करो, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब जाके जो है इसका पार्टिकल के कुछ जो है मटेरियल टूटेगा और ये अपने आप से अलग होगा। यानी इसका जो है उत्तर कथनाक जब बढ़ाओगे, कथनाक यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कथनाक, तो आपको जो है ये टूटते हुए नज़र अवश्य आएगा। Our next topic is liquid. Liquid is the water is a liquid. Friend, water is a liquid. You know, mustard oil and kerosene oil are other example of liquid. Can you think of some more example? A liquid has a defined volume. Friend, liquid has a defined volume. It is important for you. The liquid has a defined volume. However, a liquid does not have a defined shape. It takes a shape of container. A liquid can flow. You can pure and liquid sleep. It can be sleep in the solid. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि लिक्विड जो होती है एक वाटर होती है, वाटर जो है एक लिक्विड है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हो सकता है मस्टर्ड ऑयल भी हो सकती है, केरोसिन ऑयल भी हो सकती है। ये सारे जो सारे हैं लिक्विड फॉर्म के एग्जांपल है। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, और ये डेफिनेशन भी हो सकता है आपका लिक्विड का। और लिक्विड हैज़ अ डिफाइंड वॉल्यूम, यानी कोई भी अगर द्रव्य होता है तो उसका जो है एक आयतन होती है, ठीक है, यानी आयतन होती है। अब जिस बर्तन में जो है लिक्विड को डालोगे वो उसी का जो है स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी जिसमें आप लिक्विड को रखोगे, ठीक है, तो वो उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड होता है उसका जो है वॉल्यूम यानी शेप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, यानी आप निश्चित नहीं कर सकते हो कि जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप होता है, जबकि हम ठोस का जो है हम निश्चित कर सकते हैं कि उसका कोई आकार होता है। लेकिन आप याद रखना कि लिक्विड यानी द्रव्य का जो होता है अपना कोई भी साइज़ नहीं होता। आप जिस चीज़ में रखोगे वो उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी उसका जो है वो वॉल्यूम ले लेगा। इसी साथ कह सकते हैं कि इसको किसी भी कंटेनर में रखो, ये अपना जो है स्थान ग्रहण कर लेगा। The liquid has a properties intermediate between two solid and gases. This intermolecular force is a liquid or weaker than the solid but stronger than gases. In the liquid, their
constant particles do not occupy fixed position in a solid, but they have a freedom of movement as a gases. In liquid, intermolecular force are stronger than those in the gases. The component particles, atom and molecules in a liquid can break away from each other and get attracted will to approaching the other molecules like a solid. यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि लिक्विड की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है और गैस फॉर्म में भी हो सकती है। ये तो आपको अभी पढ़ भी चुके हो कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी वो ठोस में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका जो फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है गैस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होती। लेकिन जो कहते हैं कि लिक्विड आर वेरी वीक देन टू सॉलिड, लेकिन जो ये लिक्विड होती है बहुत वीक होती है सॉलिड में और स्ट्रॉन्गर जो होती है देन गैस से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती है। इन द लिक्विड इज कॉन्स्टेंट पार्टिकल डू नॉट कॉपी बाई फिक्स ऑपोजिशन सोल्ड, कहते हैं इनका जो कोई अपना साइज फिक्स नहीं होती है, ये जो होती है आज़ादी के साथ जो है घूमती है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है गैस का। गैस आपको पता ही होगा कि कहीं भी अगर आप इत्र के बोतल खोलते हो तो सडनली जो है आप तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि इसका जो होता है बहुत ही फास्ट, यानी इसका जो है जगह घेरने की अपनी क्षमता होती है। देखते हो आप कहीं भी कोई इत्र की बोतल खोलते हो या कहीं भी गैस जो होता है लीक करता है, फटाक से आपके नोस्ट्रिल्स तक यानी नाक तक पहुंचता है और आप उसको स्मेलिंग कर लेते हो। तो ये चीज़ें जो होती है अपने लिए आप में जो है लिक्विड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, देन गैस से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी गैस जो होती है बहुत फास्ट ट्रैवल करती है एयर में। The intermolecular force become repulsive where an attempt in the made of wearing to the molecules closer by applying pressure. This is the reason why the pressure does not have much effect on the volume of the liquid. The next topics of gaseous. Friend, gases is important for you. We can not see you gas, but they are all around us. Gas is all around us and we can feel the presence of air when the winds blow. And the wind is moving air and it is a mix of many gas like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and other gas. A gas occupies the entire volume of the container irrespective of its size. See the figure. And in gas, molecules move too freely because the intermolecular force are very big and unable to keep the gas molecules together in a bulk. The molecules remain far apart from each other due to the big molecules interactions, and the molecules are far away from each other. In a gas, they can be both is a closer when to the pressure is applied. This is the reason why the gas are highly compressible. We can compress a gas only up to a contained limit. Belongs to limit are repulsing between two gas molecules because very high temperature also affect the volume of the gas. When to temperature increase, volume of the gas also increase. For example, when a closed container is heated, the blast due to the rapidly increasing in a volume. दोस्तों यहाँ पर गैस के बारे में बताया गया है कि गैस जो होती है हमारे चारों तरफ जो है प्रेजेंट है। इसका आप देख सकते हो कि जब हवाएं चलती है तो कोई वस्तु जो हिलता है, इसका मतलब है जो है वहाँ पर गैस है। कहते हैं गैस जो होती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है। गैस जो होती है कई चीज़ों की मिक्सचर होती है, कई चीज़ जो होती है इसमें मिश्रित होती है। जैसे कि आप कह सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस जो होती है इसमें मिली हुई होती है। कहते हैं दोस्तों कि गैस ऑक्यूपाई हो जाता है, उनकी वॉल्यूम बनती है, लेकिन वॉल्यूम तब बनती है जिस चीज़ में आप रखोगे वो उसी का जो है स्थान ग्रहण कर लेता है। और ये कहते हैं कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत ही वीक होती है। गैस जो होती है किसी भी बल्क में आप रखो तो वो अपना स्थान जो है ग्रहण करेगी। और इसमें ये भी बात बताई गई है कि ये कभी भी प्रेशर अगर डालते हो तो इसका जो है काफ़ी हम लिमिट तक जो है कंप्रेस
कर सकते हैं। इसका आप सिंपली जो आपके घरों में सिलेंडर एलपीजी गैस होता है, आपको पता है कि उस गैस में कितने सारे जो है गैस भरी जाती है, तो वो भी कंप्रेस करके ही भरी जाती है। इसीलिए जो है एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं और सीएनजी के कंप्रेसिव नेचुरल गैस कहते हैं, यानी कंप्रेस करके इसको यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेसिव नेचुरल गैस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। इसको हिंदी में वाले बच्चे जो है पेट्रोल जो है प्राकृतिक नेचुरल गैस भी कह सकते हो या पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी कह सकते हो, और इसको जो है द्रविड़ पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और गैस को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो जो है तापमान। देखिए दोस्तों, तापमान जो है बहुत ही प्रभावित करता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर की गैस जो होती है ख़त्म हो जाती है, तो कुछ घरों में जो होते हैं गृहिणी जो होती है, हाउसवाइफ क्या करती है, उसको गर्म पानी गैस पे डालती है, क्योंकि आपको पता है जैसे हीट पड़ेगी उस पर गैस जो होगा एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। या आपने देखा होगा कभी कभी पार्टी में भी, जहाँ पर जो होता है व्यक्ति जो खाना बनाने वाला होता है, कैटरिंग का जो काम होता है, वहाँ पर जब गैस खत्म होने के कगार पे होता है या उसको तेज़ करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में जो होता है सिलेंडर को डाल देते हैं। और हीट की वजह से क्या होता है, अधिक तेज़ी में जो है सिलेंडर जो है काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और ये इसका फीचर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। We are lucky that a gas can be compressed easily. If this was not the case, then we could not have obtained CNG. यानी CNG compressed natural gas. CNG is compressed natural gas. As you might be aware, the CNG is a use of cleaner fuel for a vehicle, and you might have to notice that at back of several auto rickshaw and the buses CNG retain. We also have our cooking gas cylinder in a kitchen because gas LPG is a compressible. There is a many other example of use based on the compressibility of gas. Can you think some more example? Oxygen cylinder in a hospital, another example. दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज जो हमारे समक्ष सीएनजी गैस प्राप्त हुआ है। कहते हैं सीएनजी गैस जो है अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, ये हमारे लिए कई मायने में इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ये क्लीन फ्यूल है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसकी विशेषताएं आ जाए तो याद रखना कि ये जो होती है लो प्राइस होती है इसकी, ठीक है, और ये इजी अवेलेबल होता है, और ये जो होता है ईजिली अवेलेबल के साथ जो होती है इसको जो है रख रखाव बहुत आसान होता है, इसलिए ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी होती है और ये जो है फॉग भी उत्पन्न नहीं करती। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसको कंप्रेस करके आप बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आप कोई और भी जो है बता सकते हो, तो इसमें जो बताया गया है वो हॉस्पिटल के जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, इसी तरह से जो है इसका वर्क होता है। इसमें जो बताया गया रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो वही बात यहाँ पर भी बताया गया है दोस्तों कि सॉलिड का जो होता है अपना एक स्थान होता है, लिक्विड का जो होता है वो अपना स्थान फिक्स नहीं करता है, और गैस जो होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इससे तो आप क्लैरिटी के साथ समझ चुके होंगे कि आखिर लिक्विड और सॉलिड और गैस का क्या फाइंड होती है। लेट्स अस लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3 स्टेट solid, liquid and gas. The volume that has a fixed volume and high density, shape has a defined shape, and fluidity does not a flow, and compressibility is a negligible. Liquid has a volume has a fixed volume, density lower as a compressed to solid, and shape has a no defined shape, and fluidity is the flow smoothly, and compressibility is very small. And gas has a no fixed volume, density is a very low, and shape has a no defined shape, and fluidity is flow smoothly, and compressibility is a high compressible. It is very important because I have used to a compressed natural gas is most important for us because it is not a smoking, and it easy is available, and the very
low cost, and other features for important for you. The use of gas and compressing natural gas. The next topics are very important effect of temperature and pressure on the state of matter. It's the most important topic because have you ever thought that happen if a solid substance is heated? When heat is supplied to be a solid, it is expanded. This expansion is very small. In fact, after us receiving a thermal energy, a particle atom and molecules vibrate more rapidly in their position and take up a more space. If particles become more energetics on the further heating, they leaves their fixed position and solid melt. Once a solid, because liquids can be a purely into the container. As you learned earlier, a liquid state is a shape of container in which is a fluid is a particle in the liquid state are free to move. दोस्तों यहाँ पर जो है हम प्रभाव किसके पढ़ रहे हैं, जो तापमान का और जो है दबाव का, जो कि मीटर में द्रव्यमान में क्या अपना भूमिका अदा करता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है जो है तापमान का और जो है जो आपका जो है प्रेशर का यानी दबाव का, किसमें किसी भी जो है द्रव्य को यानी किसी भी द्रव्य फॉर्म को क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप ऐसे करते हो तो उसके रैपिडली यानी तुरंत तुरंत जो होगा इसको वाइब्रेट करेगा और अपना शेप जो होगा चेंज करेगा। और कहते हैं ये पार्टिकल जो होती है लिक्विड स्टेट में वो फ्रीली मूव करेगा। कहते हैं जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो उन्हीं का जो है स्पेस ग्रहण कर लेता है। तो ये सब किस कारण से होता है, इसका कारण यही बनता है टेम्परेचर यानी ताप और दबाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ को अगर आप टेम्परेचर पे डालिएगा तो ज़रूर उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, अगर उस पर प्रेशर डालिएगा तो और भी प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं इन्हीं बेस पे जो है सारे चीज़ें यहाँ पर कार्य करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने भी रखता है। Now let us see what happens when the liquid is heated. On receive heat, thermal energy or liquid is converted into a gas. This happens because the kinetic energy of the particle becomes so high that can is overcome their intermolecular force within the liquid. Therefore, liquid is converted into the gas. And show the example. See the example and diagram. This is a very important. Is the changing of solid to the sublimation of compositions is a gas, and other is a solid the melting and freezing is convert to the liquid, and other is a liquid to the gas to the reasons evaporation and condensation. It is the most important because a change other form. The reason being is a melting and freezing. Melting and freezing is a solid to liquid, liquid to solid. And sublimations and depositions is reasons for the solid to the gas state. And other is a evaporation and condensation is important for the liquid to the gas, a gas to the liquid. The interconvention of the state is a method is the most important. See this diagram, the increasing in the temperature. What is the effect of this increasing of temperature? Solid, liquid and gas. This is the reasons of increasing of temperature. When a gas is heated, kinetic energy of the particle increasing. They move more freely and much higher speed. Intermolecular distance also increasing and their volume of the gas increasing if the pressure is a keep constant. Do you know that what happened when is the balloons filled with the air is the brought near a fire? A pure solid bond to the liquid at the fixed temperature or other word conservance of pure substance for a solid to liquid take place at one's particular temperature. This is a particle is a temperature is called to the melting point. Friend, what is the melting point? The particle temperature. The particle temperature is called to the melting point. Important for you. For exam, the melting point is a particle temperature of the particle solid sun. Similarly, when the liquid cool down in a converted into a solid at a particle temperature, this temperature is called to the freezing point of the particle liquid substance. The temperature at the which is the liquid boiled and converted into the gas is a boiling point, the liquid.
दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अपना प्रभाव दिखाती है। कहते हैं कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो ज़रूर जो है उन गैसों में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो या गैस। जैसे कि आग अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो क्या करता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और गैस निकलने लग जाती है। वही अगर आप, क्योंकि ये आपने हीटिंग किया है इसलिए इसका इफेक्ट पड़ा है, अगर आप उसको कूल कर देते हो तो वही पानी जो होता है सॉलिड स्टेट में अपना परिवर्तन कर लेता है। तो कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पर कोई चीज़ जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर पिघलना स्टार्ट कर देता है तो उसको जो कथनाक और गलनाक जो होती है, ठीक है, उसी तरह गलनाक जो होती है बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पता ही है, जहाँ पर 0 सेल्सियस होती है वहाँ पर जो है आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कन्वर्ट करने के लिए। आपने ऊपर डायग्राम में भी देखा है कि किस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो गैस से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से गैस हो, या गैस से लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हो। ये सारे चीज़ें जो होती है कुछ कंडीशन पे डिपेंड करती है। ये डायग्राम जो है हर किताब में 9th क्लास की किताब में भी बनी हुई है और 10th के जो एनआईसी बोर्ड है उसमें भी बनी हुई है। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन का विषय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम व्यू। द फर्स्ट इज एलिमेंट। Friend, what is element? All the substances are made up to the chemical element. A chemical element of basic form of matter that can be chemically broken down into the simpler substance. A chemical element is a pure substance and it is a consist of one types of atom designated by its atomic number. What is element? Element is a chemical element of pure substance and it is a consist of one types of atom designated by its atomic number. Example of some element are helium, carbon, iron, gold, silver, copper, aluminum, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur, carbon, chlorine, iodine, uranium, and platinum. There is some types of element. एलिमेंट यानी तत्व। देखिए दोस्तों, तत्व क्या है, आखिर तत्व किसे कहते हैं? ऑल द सब्सटेंस, कहते हैं सारे जो केमिकल होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं तत्व कहलाते हैं। कहते हैं ये तत्व जो होते हैं अपने बेसिक फॉर्म यानी साधारण रूप में रहते हैं और कहते हैं क्या ये टूट के जो है केमिकल ब्रोक करके ये एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। यानी सिंपली शब्द में कह सकते हो वो एक रासायनिक प्रक्रिया जो एलिमेंट को प्योर फॉर्म में कंस्टिट्यूट करता है यानी बनाता है, जो कि छोटे छोटे एटॉमिक नंबर्स होते हैं उसमें। एग्जाम्पल में बहुत से होते हैं एलिमेंट, जैसे आपके सामने हीलियम, कार्बन, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत से हो सकते हैं। इसके भी अतिरिक्त बहुत से हैं जिसके नाम आपने अभी भी देखा और सुना भी है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे जो है ये एलिमेंट हमारे लिए कई फॉर्म में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध भी होते हैं। Elements are built a block of universe. In total, 114 element has been to listen so far. Friend, there is a 114 elements have been listened to far, but today is a 118 element is found out. Out of the total 114 non-element, about 90 occurs naturally on the earth and the remaining has been to synthesized and artificially by the nuclear reaction. Remember, 90 element is natural but other is a synthetics, means artificially nuclear reaction. There is a made by the nuclear reaction. Only two elements, namely is a hydrogen and helium, make about of 99% of the total mass of universe. Friend, the hydrogen 92% and helium is a 7%. Yani about 99% of total of mass of universe. Only two elements cover that, hydrogen and helium. Otherwise, one element is inverse is the other elements. Out of about 90 elements found natural on the earth, two elements, silicon and oxygen, together make up to the almost 3/4 of Earth's crust.
Our body is also composed of element, but the composition of element in human body is very much different from that of the earth crust, as it can be seen a table. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि एलिमेंट जो है, आपको पता है कि इसी एलिमेंट से जो है पूरा विश्व का निर्माण हुआ है। कहते हैं ऑक्सीजन था तभी जीवन का संभव हो पाया है। कहते हैं आपके पर जो भी समय में जो है 114 एलिमेंट को फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप रिसेंटली पढ़ोगे, अगर अभी समय जानोगे तो 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, ठीक है। कहते हैं ये किताब जब छापी गई थी उस समय 114 की बात रही होगी। कहते हैं ये एलिमेंट जो है, कहते हैं 90% जो होता है, 90 कहते हैं नेचुरल जो अर्थ में हमें मिले हैं, और बाकी जो है हमने खुद बनाए हैं, यानी आर्टिफिशियल, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है। वो भी कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा इसको एक नया रूप दिया गया है। कहते हैं 2 एलिमेंट जो है सबसे अधिक कवर कर रहा है हमारे अर्थ को, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 92% है, और जो हीलियम है वो 7% जो है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 99% जो है पूरा यूनिवर्स को जो है हाइड्रोजन हीलियम ने ही घेर रखा है। बाकी एलिमेंट जब बचते हैं सिर्फ 1%, जो कि यूनिवर्स में अदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था। कहते हैं कि 90% एलिमेंट जो है नेचुरली अर्थ में पाए जाते हैं। इसमें से 2 एलिमेंट जो होते हैं सिलिकॉन, यानी 2 एलिमेंट जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन टुगेदर मेक करते हैं आपस में, और 3/4 अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारा बॉडी भी बहुत से जो एलिमेंट है कंपोज करता है, ठीक है। और इसके बारे में जो आगे जो है हमारा टेबल जो है दिया हुआ है सारणी 2.2, उसमें दर्शाया गया है। Friend, let's see the table. Element and percentage by a marks. Earth as crust and human body. Aluminium is a earth crust at 6.5 and very little amount of your body. And calcium 3.6 is the earth crust, but 1.5 is your body. And carbon 0.03% and 18.5% in human body. Hydrogen 0.14 in earth crust, and human body is a 9.5%. And semi iron, magnesium, oxygen, silicon and other element present in our body and earth crust. There is the combination of two body of each other, their earth and crust and human body. यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जो क्रस्ट है, हमारे पृथ्वी क्रस्ट है, और जो मानव शरीर है उसने भी कुछ हद तक जो है ये सारे एलिमेंटों को जो है कवर कर रखा है। जैसे कि आपके समक्ष है एल्युमिनियम हो, कैल्शियम हो, कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, चाहे आयरन हो या मैग्नीशियम हो, चाहे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, जो भी हो, आपके सामने पता ही है कि जो अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी के जो कोड क्षेत्र में जो है कुछ इस प्रकार से जो होंगे 6.5, 3.6 एंड 0.3 इस प्रकार जो है पाए जाते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि सिर्फ ये अर्थ के जो है कोड क्षेत्र में ही पाया जाता हो, ये हमारे शरीर में भी इनके कुछ न कुछ मात्रा जो है प्रेजेंट है। जैसे एल्युमिनियम आपको पता है वेरी बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, कैल्शियम आपको पता है 1.5% में चाहिए, और कार्बन जो है 18.5। तो इसी तरह से जो है सारे एलिमेंट जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर कम जाता है या बढ़ जाता है तो ही आप बीमार कहलाते हो। तो ये एलिमेंट होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह पृथ्वी को इम्पोर्टेंट है, हमारे अर्थ को बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जो है हमारे बॉडी को भी सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। Although the human beings and earth share element in their composition, human beings have a several advantage, like we can able to the things, feel, etc. Do not you think that it is our responsibility to take care of the earth? The next topics, important topic is a compound. What do you mean to compound? Let's see the and learn the paragraph. A compound is a substance formed when two or more than two elements are chemical combined. The compound is a combined of two or more element. So example, yeah, define to a compound. A compound can be defined as a pure substance made from two or more elements, chemical combined together in definite proportion by a mass. Friend, a compound can be defined as a pure substance made from two or more elements, a chemical
chemically combine together in defined proportion by a mass. When elements join to form a compound, they lose their individual property. Compound have a different property from element they are made of. For example, water, a compound, is made of element hydrogen and oxygen. But property of water are different from those of hydrogen or oxygen. The world of compound is really fascinating because compounds show a great variety in a form of property. Some example compound are given below. दोस्तों यहाँ पर जो है संयुक्त मिश्रण के बात बताई गई है। आपको पता ही है कि कंपाउंड यानी कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक जब एलिमेंट यानी तत्व को आपस में मिलाइएगा तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको हम हिंदी में यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, यौगिक कैसे बनाई जाती है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट रखना कि ये सारे तत्व जो होते हैं प्योर फॉर्म में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो प्योर फॉर्म में है, अगर आप बनाते हो मिलाते हो आपस में, तो एक नई तत्व का जो निर्माण होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, यानी हम उसको यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से जो है यौगिक बनाई जाती है। इसमें बताया गया है जब आपस में ज्वाइनिंग होती है तो इनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी के साथ शो करता है। जैसे कि आपके समक्ष जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वाटर यानी जल। आपको पता ही होगा कि जल जो इस संसार को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है ये बनता कैसे है। आपको समझ होना चाहिए कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक जब आपस में कंबाइंड होता है ना तो जल का निर्माण होता है। कितने दोस्तों, हाइड्रोजन का दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, यानी H2 और प्लस O जब ये कंबाइंड करते हैं यौगिक बनाते हैं तो ये क्या बनते हैं, H2O यानी जल यानी दो कंपाउंड से ये बनाई जाती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे वर्ल्ड में जो है कितने चीज़ें अलग अलग है जो अलग अलग कंपाउंड से बने हैं। तो यही चीज़ तो करते हैं हमारे विश्व को हमारे जो है काफ़ी आकर्षित करती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत वेराइटी है और बहुत ही वेरिएशन है। आपके समक्ष जो है कुछ एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर दिया गया है। First of all, formation of glucose. Glucose is a formation of C6H12O6, the make of glucose. Same as it is glycerol, calcium oxide, sodium chloride, sulfuric acid, carbon dioxide, hydrochloric acid, chloroform, acetic acid, sodium carbonate, ethanol, carbon monoxide, and phenol, citric acid, and methylene. Up pictorially represent of element compound of mixture, and there is a show that. Friend, here is a difference between two element compound or mixture. There is show that hydrogen molecules and oxygen molecules. There is a different part. There is called to the element. Element is a one only form. There is called to the element. There is show hydrogen and oxygen. But next is compound. Compound is a mixed two element to the each other, hydrogen, H2O and O molecules to combine the formation of the H2O means H2O and hydrogen peroxide H2O2, the formation of H2O2, and other is mixture. There show the represent of the mixture of hydrogen and oxygen, mixture of hydrogen peroxide and water. There is a many form of element that is called to the mixture. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा तत्व है, तत्व देखिए कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है तीनों में जो अलग अलग डिफरेंस देने की कोशिश किया गया है कि जो अगर एलिमेंट होती है तो वो सिंपल फॉर्म में ही होती है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सारे के सारे एक एलिमेंट है। ठीक है, सारे के सारे एक तत्व है, सारे तत्व होते हैं। लेकिन जब तत्व दो के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। जैसे कि आगे पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपाउंड में क्या किया गया है, H2O मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का एक मिलके जो है जल का निर्माण किया है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। तो कंपाउंड एलिमेंट में आपको अंतर हो गया, एलिमेंट एक होता है और कंपाउंड जो होता है एक या दो से अधिक हो सकते हैं आपस में जो मिलाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी बात बताया गया है, जिसमें हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन
जो होता है दो, दोनों मिलके जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट एलिमेंट के रूप में आपके समक्ष रिप्रेजेंट होता है। अब सवाल उठता है कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि मिक्सचर कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रत्यक्ष रूप में कि मिक्सचर जो होता है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इधर साइड देखोगे तो हाइड्रोजन, पेरोक्साइड एंड वाटर, इन सारे एलिमेंटों को जो है आपस में मिला के बनाया गया है। तो आप मिक्सचर का मतलब होता है आपका मिश्रण। ठीक है, और यौगिक तो आपको पता है कंपाउंड, तो मिश्रण का मतलब समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुत से एलिमेंट आपस में मिले होते हैं। बट कंपाउंड यानी यौगिक में जो होता है एक या दो एलिमेंट को आपस में मिला के बनाया जाता है, और मिक्सचर में होता है कई एलिमेंटों को आपस में मिला के एक नई एलिमेंट यानी तत्व बनाया जाता है, तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो तीनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप एलिमेंट समझ गए होंगे कि सिर्फ एक एलिमेंट होती है, उस एलिमेंट होती है यानी तत्व होता है। जो यौगिक होती है यानी कंपाउंड, उसको जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के आपस में बनाया जाता है। और जो आपका मिश्रण होता है यानी मिक्सचर होती है, उसमें दो या दो से अधिक भी हो सकती है एलिमेंट जो आपस में मिक्स करके बनाई जाए। तो तीनों के डेफिनेशन जो है अलग अलग है, तो आपको जो है एग्ज़ाम के लिए कभी कन्फ्यूज़न होने की चांसेस नहीं मिलते हैं और आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी। The next important topic is a mixture. You understand what is a mixture? But in our everyday lives, we are deal with a large number of substance, but the majority of them are not a pure substance. Elements are compound. They are a mixture of two or more pure substance. In the next section, we shall see that there are two types of mixture, depending on whether to the part of mixture completely mix or not. The relationship among element, compound and other categories of matter are summarized of 2.7. दोस्तों यहाँ पर मिक्सचर के बारे में एक ही बात बताई गई है कि आपने देखा ही है कि एलिमेंट हो या कंपाउंड, उसमें जो होते हैं कोई एलिमेंट मेजोरिटी देख रखते हैं, उसमें अपना विशेष स्थान रखता है। कहते हैं मिक्सचर जो होती है दो और दो से अधिक प्योर सब्सटेंस होती है। देखिए समझने के लिए अभी मैंने जो है आपको इस समक्ष जो है एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, जो हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जाना था। अब यहाँ पर जो है फिर से जानने को मौका मिला है कि हमारे समक्ष जो है देखिए एलिमेंट यानी तत्व जो होते हैं सिर्फ एक एलिमेंट के बने होते हैं। जो आपका कंपाउंड होता है यानी यौगिक, वो जो होता है वन और टू एलिमेंट को आपस में मिला के बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिक्सचर की बात बताई जाती है कि टू और मोर एलिमेंट को जब आपस में मिलाया जाता है तब जाके जो है मिश्रण तैयार होती है। इसका कुछ जो है कैरेक्टराइज आपको जो है आगे जो है एक दिखाया गया है, तीनों में रिलेशनशिप बताने की कोशिश भी किया गया है। They are represent of the matter. The matter is divided by the two substance and mixture. Friend, matter is divided by the two parts, substance and mixture, and substance are divided by the two form, element and compound. Element and compound. The mixture is divided by two form, homogenesis and heterogenesis. This is so important. Let's learn to this point. Substance. Only one substance present with a fixed composition. Example, iron, water. Mixture. Mixture, more than one substance present may be a same or different state. Example, alloys, soil, soft drink. An element can be chemically broken down into the simpler substance, iron, gold, oxygen. Compound is formed by the chemical combination of two or more elements, water, carbon dioxide and sugar salt. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस होती है वो सिर्फ जो है फिक्स अपना रखती है, प्रेजेंट रखती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है आयरन है, वाटर है। उसी तरह मिश्रण जो होती है इसमें बहुत से मिश्रण हो सकते हैं, जैसे अलॉय। अलॉय का मतलब होता है दोस्तों अमलगम जो बनाते हैं, या अलॉयस जो होती है, अलॉयस का मतलब यही होते हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो कि मुक्त अवस्था में। तो उसमें सोयल भी हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है। उसके पश्चात हमारा है एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट में आप आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन ले सकते हैं जिसमें एक ही होती है फॉर्म। ठीक है, कंपाउंड के बारे यानी यौगिक के बारे में आपको पता ही होगा कि इसमें जो है वाटर, कार्बन
डाइऑक्साइड, शुगर सॉल्ट, यानी ये सब चीज़ें जो होती है 2 या से अधिक चीज़ों से बनाई जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है संगामी और विषगामी, यानी होमोजेंसिस एंड हेट्रोजेंसिस। दोस्तों इसको हिंदी में संगामी और इसको जो है विषमगामी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको होमोजेंसिस एंड हेट्रोजेंसिस के नाम से आपको जान पड़ता है। सब्सटेंस प्रेजेंट आर कंप्लीटली मिक्स एंड मिक्सचर हैज़ टू बी सेम कॉम्पोजिशन ऑफ थ्रू आउट। इसका मतलब है कि इसमें जो है जैसे एयर, सी वाटर, शुगर इन द वाटर, तो ये सारे जो होते हैं होमोजेंसिस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, कहते हैं ये सारे जो होते हैं आपको जो है सिंपली आपको देखने को मिलता है। हेट्रोजेंसिस जो होती है सब्सटेंस रिमाइन सेपरेट एंड डू नॉट हैव टू एनी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी मडी, वाटर, सैंड एंड वाटर, सॉइल, ब्लड, ये सारे जो हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो है आप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर सकते हैं, यानी इसको डिफरेंट पार्टों में जो है बांट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेंसिस एंड हेट्रोजेंसिस मिक्सचर। दिस topic is most important for example. This is homogeneous and heterogeneous mixture. Mixture are the broadly divided into two major groups: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So let's come to the homogeneous mixture. You have seen that people having to lose motions take a ORS. What is a ORS? You can yourself prepare to ORS by putting a little amount of salt and sugar in water. ORS is an example of homogeneous mixture or solution. So let's learn about the homogeneous mixture. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि संगामी और विषगामी जो मिक्सचर होते हैं यानी होते हैं, तो उसमें क्या है, कहते हैं मिक्सचर 2 टाइप की बने आगे डिवाइड कर दी गई है, होमोजेंसिस मिक्सचर और हेट्रोजेंसिस, यानी संगामी और विषगामी। यहाँ पर जो होमोजेंसिस या संगामी जो मिश्रण होती है, इसका अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल जो है ORS के घोल है। आपको पता ही होगा कि ORS घोल में जो है नमक और शुगर जो है अपने उचित मात्रा में दी जाती है। यहाँ पर संगामी मिश्रण के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ORS के घोल। ORS के घोल जो है आप अपनी दैनिक जीवन में अवश्य ही बनाते होंगे, तो ये सारे जो है होमोजेंसिस मिक्सचर का एक सिंपल सा एग्जाम्पल या उदाहरण आप समझ सकते हो। In a some mixture are constantly or completely mixed in such a way that is the entire mixture has to be a same composition. Throughout such a mixture which have a uniform composition are called to the homogeneous mixture. Friend, this is a defined. Such a mixture which have a uniform compositions is called to the homogeneous mixture. For example, when you prepare a sarbat by mixing sugar and water in a jug, the entire mixture has been uniform. A sweetness. Technically, such a homogeneous mixture are called solution. Their technical such a homogeneous mixture are solution. For example, common salt, which is solid when to dissolve in a water, form a liquid mixture or salt solution. The salt is totally dispersed into the water informally and one cannot see it. 2/3 of the earth's surface is covered by the seawater, which is nothing but a homogeneous mixture of various salt in water. Seawater also contain a dissolved gas. Gas is like oxygen, carbon dioxide. The air is a breath is a homogeneous mixture of different gases. Two liquid can also form a homogeneous mixture. For example, water mix with the ethyl alcohol in all proportion. And in other word, water is a miscible with the ethyl alcohol and vice versa. Many alloys are also homogeneous mixture of 2 or more than 2 metals. Gold and copper from homogeneous solid solution. Do you now know their goldsmith can be judges their purity of gold by the test any part of its. दोस्तों यहाँ साफ शब्दों में बताया गया है कि अगर आप एक शरबत बनाते हो तो उसमें जो है एक संगामी मिश्रण के जो है पूरे बात को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें सारी बात वही चीज़ आती है जो एक सोल्यूशन में होता है। ठीक है, यानी कह सकते हो कि टेक्निकल वर्ड में कि होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सारे डिज़ोल्व करोगे तो कहते हैं इसे यही प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो है सी वाटर जैसे आप लेते हो तो वो जो है अर्थ में पाया जाता है। तो ये वेरियस फॉर्म हो सकते हैं,
इसमें जो आप देखोगे कि इसमें डिसॉल्व कोई भी गैस हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं सांस लेने के लिए भी हमें तरह तरह के ऑक्सीजन हमारे नाक में जाते हैं, तो उनके भी अपनी विशेषता रहती है। जहाँ पर टू जो होमोजेनियस सीरीज़ में होमोजेनियस मिक्सचर में होती है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाटर के मिक्सचर ले सकते हो, जिसमें अल्कोहल जो है अपना प्रोपोर्शन दिखाती है, ठीक है। और आगे जो है जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सारे के सारे जो होते हैं होमोजेनियस सॉल्ट का सोल्यूशन का मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ सोच रहे होगे कि गोल्ड समेत यानी जो सोनार होता है वो कैसे जज कर लेता है प्योरिटी ऑफ गोल्ड के टेस्ट करके, तो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है जो है सोनार उनके लिए। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि कॉमन सॉल्ट को हमने क्या किया है, एक बीकर में जो है मिक्स किया है। अब बीकर में मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है बिल्कुल ही मिल चुका है, ठीक है, और कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो है होमोजेनियस अगर किसी भी सब्सटेंस में मिलाते हो, कोई भी एलिमेंट मिलाते हो, तो वो पूरी के तो पूरे जो होते हैं घुल जाते हैं। सिंपल वर्ड में जो है पूरी तरह से वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो जो होते हैं होमोजेनियस कहलाते हैं। और जो मिक्स नहीं होते हैं और कुछ दिखते हैं, जैसे कि आप दूध को पानी मिला के देखो, क्या वो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं? नहीं ना, तो वो हेटेरोजेनेसिस कहलाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से जो है किसी चीज़ में मिक्स हो जाते हों, ठीक है, यानी उसके कोई भी फॉर्म आपको नज़र ना आता हो, तो वो होमोजेनियस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई तरह के आप डाउट नहीं अनुभव होना चाहिए, क्योंकि होमोजेनियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो अगर किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो बिल्कुल ही वो मिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो बिल्कुल ही वो क्या होता है, पानी में अच्छे से मिल जाता है, और आपको शायद नज़र भी नहीं आता है, तो ये कह सकते हो कि ये होमोजेनियस है। A homogeneous mixture is a mixture where the substances are completely mixed together and have a uniform composition of throughout. Friend, there is a homogeneous mixture is a mixture where its substances are completely mixed together and have a uniform composition of throughout. Different type of homogeneous mixture are there. A result mixing different substance has been summarized. So their table. Different types of homogeneous are solid plus liquid. Description of solid dissolved in the liquid from a transparent solution. The transparent solution. Example: sugar in a water or salt in a water, iodine in the ethanol, alcohol, tincture of iodine. Second is liquid and liquid, the form of single transparent mixture. And other is example of water and ethanol alcohol. And next is a gas and liquid. Gas completely dissolved in the liquid form a transparent solution. The homogeneous are transparent solution. Soda, water and any other common soft drink, it is example. The next topic is heterogeneous mixture. There are form of mixture. First is a homogeneous and second is heterogeneous. Have you ever bought a mixture from a market? If yes, then you must have noticed that such a mixture contains different concentration and each of these concentration is visible. Such a mixture where is the constant do not completely mix with each other and the remaining separate are called to the heterogeneous mixture. In such a mixture, one substance is separated throughout the other in form a small particle या droplet या bubbles. फ्रेंड, जो यहाँ पर आपको बताया गया है हेटेरोजेनेसिस के बारे में यानी विषगामी मिश्रण के बारे में, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजेनेसिस में जो मिक्सचर होते हैं आपस में मिलके बिल्कुल ही घुल जाते हैं आपस में, लेकिन हेटेरोजेनेसिस में ये नहीं होता है, उसमें कम्प्लीटली वो नहीं घुलते हैं, उनके कुछ अंश को आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया भी था कि अगर पानी में अगर दूध डालोगे तो देखते हो आपको दूध की जो वाइटनेस है वो दिखेगा, ठीक है। जैसे आप तेल डाल दो पानी में, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंट भी किया गया है, जिसको हम अभी देखेंगे भी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बीकर ली गई है, इसमें क्या किया गया, एक वाटर रखा गया है, वाटर के कुछ पानी डाले गए हैं, भरे गए हैं
बीकर में और उसमें कुछ सॉयल डाल दिए गए हैं। अब देख सकते हो कि हेट्रोजेनेसिस में जो है मिक्सचर में सॉयल के जो है कुछ पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो एग्जांपल है हेट्रोजेनेसिस का है। तो साफ शब्दों में जो है इसका आप डेफिनेशन यही बताओगे, अ हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर इज अ मिक्सचर वेयर अ सब्सटेंस पार्ट ऑफ फेस रिमाइनिंग सेपरेट एंड कॉम्बिनेशन इज नॉट अ यूनिफॉर्मल। उसमें इनफॉर्मल था बट यहाँ पर नॉट अ इनफॉर्मल होगा, यानी उस कण जो है कुछ कण आपको जरूर दिखेंगे। तो आप साफ समझ गए होंगे, आपको होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस में कोई भी डाउट आपके समक्ष नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो होमोजेनेसिस होते हैं उसमें जो है आपको मिक्सचर जो होंगे बिल्कुल ही आपस में मिल जाएंगे, यानी सेम उसी का ही रूप धारण कर लेगा, ठीक है, और सोल्यूशन बना देगा। और हेटेरोजेनेसिस में क्या होता है कि जब ये मिक्स होता है तो कुछ जो है आपके समक्ष नज़र अवश्य आता है। तो ये जो होता है हेटेरोजेनेसिस यानी विषगामी का उदाहरण होता है। इसके साथ जो है कुछ हम डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हम ले भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जैसे सस्पेंशन हो गया, इसमें सॉलिड और लिक्विड को आपस में बनाया गया है। तो हमारा जो एग्जांपल आएगा फ्लोर इन वाटर, ठीक है, जैसे हम आटे को जो है पानी में मिला देते हैं। रिवर वाटर कैरिंग अ मड, फ्रूट जेली एंड आर एंड जेल्स मिल्क एक्सेट्रा। उसी तरह जो है जेल इन्वेंशन जो की जाती है उसमें लिक्विड ट्रैपेड टू द सॉलिड मिक्सचर ऑफ टैनी ड्रॉपलेट वन लिक्विड सस्पेंडेड इन अनदर, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूट जेली एंड जो अगार होता है, अगार जेल इज़ अ मिल्क। तो ये सारे जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके पश्चात आप एरोसोल के भी ले सकते हैं। इसमें स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड को डाल के आप पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डिप्रेस्ड इन द गैस, यानी यहाँ पर कह सकते हो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्लाउड है। क्लाउड आपको दिखता है ना, लिक्विड इन द गैस, स्मोक भी आपको दिखता है, नज़र तो आता है ना, उसी जैसे एग्जांपल और भी है फॉर्म। तो ये गैस लिक्विड स्मॉलर बबल्स ऑफ गैस ड्रॉपलेट इन द लिक्विड। सेविंग फॉर्म, जैसे सेविंग आप करते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गैस इज सॉलिड स्मॉल बबल्स ऑफ गैस ड्रॉपलेट इज सॉलिड, यानी इसका जो एग्जाम्पल बना जाता है वो है पोलोसिंथेसिस फॉर्म ऑफ थर्मोकोल। तो ये सारे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। सोल्यूशन एंड इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन एंड इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन। फ्रेंड, अ सोल्यूशन अ homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture is a formed when one or more substance and is called salt are completely dissolved in another substance, the solvent. दोस्तों यहाँ पर जो है सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया गया है, यानी सोल्यूशन का मतलब होता है बिलियन और कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता। यहाँ पर बताया गया है कि होमोजेनेस मिक्सचर यानी जो संगामी मिश्रण होते हैं, संगामी जो होते हैं मिश्रण, उसका क्या रोल होता है। कहते हैं इसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस मिले होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का अर्थ होता है विलय, ठीक है। और जो अनदर सब्सटेंस जो हमें फॉर्मेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट। सोलवेंट का अर्थ होता है विलायक, ठीक है। व्हेन द थिंग्स अबाउट सोल्यूशन, कहते हैं यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में आगे कि व्हेन वी थिंक्स अबाउट सोल्यूशन the most common example that come to our mind are solutions that are obtained by the dissolved solid in water। कहते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष जो रहता है वो होता है कि कोई चीज़ को जब आप डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है शुगर एंड कॉमन सॉल्ट, जिसको आप पानी में डिज़ोल्व करते हो। वाटर गिव टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पर वाटर को दिया गया है जिसमें हर चीज़ मिक्स होती है। डू यू नो दैट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय अ सोल्यूशन। यू मे बी एबल टू गेस दिस सोल्यूशंस प्रेजेंट इन द ओशियंस। द सी वाटर इज solutions of water and soluble in mineral. It is also contain gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Such a dissolved gases are very important for aquatic life to survive in a ocean। दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि आपको पता होगा शायद कि हमारा अर्थ जो है इन्हीं सॉल्वेंट से बने होते हैं और कवर होते हैं। क्या आप इस बात के लिए गेस कर सकते हो कि आपको जो है ओशियन यानी समुद्र जो होती है उसमें कई जीव जंतु जो होते हैं
रहते हैं और अपना जीवन भी यापन करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई जो है जीव अपना जीवन को जो है पूरा लाइफ वहीं स्पेंड करते हैं। कहते हैं इनमें बहुत तरह के गैस होते हैं इन ऑक्सीजन्स में, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्रचुर मात्रा में जो है उपलब्ध होती है, तभी जो है ये ऑक्सीजन्स लाइफ अपना जीवन यहाँ पर जो है बिता रहे होते हैं। इनके लिए इन चीज़ों का जो है अपना एक महत्व रखता है। There are some solution of two or more than two liquid, as you know that ethyl alcohol mixed with the water in all proportions to form a solution. Iodine solid dissolved in the ethyl alcohol give a tincture of iodine which has an antiseptic property. A solution made of solid dissolved in a liquid has a two part. First is salt. The solid that are dissolved is called to the salt. Salt is dissolving, yani sodium chloride. The liquid is which has the solid is dissolving is called to the solvent. The salt are dissolving in a water. The formation is a solvent. There is a show this figure. Friend, see this figure. The salt is sodium chloride. The mix with the water, the formation is a solvent. You understand? What is a solvent? Solvent is a mixture of two compound, and salt is sodium chloride. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपके समक्ष जो है मिक्सिंग किया गया है सोडियम क्लोराइड को इनटू वाटर में। यहाँ सॉल्ट और सॉल्वेंट में डिफरेंस बताने की आपके समक्ष कोशिश किया गया है। आप जैसे देख सकते हो कि सॉल्ट यानी जो विलय होते हैं वो कम अमाउंट में है, और जो सॉल्वेंट है यानी वाटर यानी देखिए कितने अधिक अमाउंट में है। तो आप यहाँ पर जो है साफ शब्दों में समझ सकते हो कि सॉल्ट जो होती है, सॉलिड जो होती है यानी विलय जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर विलय जो है आपके समक्ष वो सोडियम क्लोराइड है, और सॉल्वेंट क्या है, जो पानी है जो अधिक अमाउंट में है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना कि सॉल्ट यानी जो विलय होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, और जो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट होते हैं वो अधिक अमाउंट में होते हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष जो है शरबत का होता है, जो आप अपने घरों में जूस बनाते हो, ठीक है, शरबत बनाते हो। तो आप मान लीजिए कि आपने उसमें चीनी डाला है और पानी डाला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें जो है सॉल्ट यानी विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो बताएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा इंपॉर्टेंट है और कौन मुझे बताता है कि जो है चीनी और पानी जो मिलाया गया है तो उसमें से कौन सॉल्ट कहलाएगा और कौन सॉल्वेंट कहलाएगा, यानी विलय कौन कहलाएगा और विलायक कौन कहलाएगा। देखते हैं कौन बच्चा जो है मुझे कमेंट करके यहाँ भेजता है। यू हैव जस्ट सी दैट इज अ सोल्यूशन आर नॉट कन्फाइंड टू only solid dissolved in a liquid. There are other types of solution as described earlier. In each case, the substance which is present in the bigger quantity is normally taken a solvent, and substance which is present in a small quantity is normally taken as a salt. Friend, there is clear for you. Substance which is present in a bigger quantity in the normally taken to solvent. The solvent is the biggest quantity, okay, and salt is a smaller quantity like a sodium chloride, and solvent is dissolving sodium chloride, water, H2O. There is a formation of solvent. So understand, the biggest quantity is normally take a solvent is called to solvent, and the smaller quantity in present in a beaker is a salt. And when substance dissolve in the solvent, it is a said that is a particle salt is a soluble in that particle solvent. If it is not dissolved, then it is a insoluble. The soluble is the totally mixed in a other substance. Insoluble is not mixed into other substance. Water is a commonly used solvent as a dissolve a large number of substance. The water is only one substance. There is a solvent dissolved in the large number of substance because of
This property water is called to the universal solvent. What is the universal solvent? The large numbers of substance dissolve in water. It's called to the universal solvent. Different types of substance dissolve in the water because of this is a unique property of water. The water has unique property. Plant can be take a mineral from the soil, being of good solvent. Water used in many way. However, are some disadvantage also which result from this यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है और आपको कन्फाइंड होना चाहिए कि डिज़ोल्व कैसे होता है, यानी कैसे मिक्स आउट हो जाता है किसी भी चीज़ में। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात ये बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि पानी में जब हम सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो सॉल्वेंट होता है। सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो इसका अर्थ ये होता है जो सबसे अधिक अमाउंट में होती है, यानी बिगर क्वांटिटी में जो होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो अधिक अमाउंट में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम अमाउंट में होती है, जो लिटिल अमाउंट में, जैसे आपने देखा था कि सोडियम क्लोराइड जो है लिटिल अमाउंट में था ना, तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जो बिगर क्वांटिटी में होती है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट यानी विलायक। और जो कम क्वांटिटी में होती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है सोलेबल इनसोलेबल की। सोलेबल का मतलब होता है जो वाटर में यानी जो घुलनशील हो और जो अघुलनशील हो। घुलनशील का मतलब ये होता है जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और इनसोलेबल का जो मतलब होता है जो पानी किसी चीज़ में मिक्स नहीं होता है। आपको पता ही होना चाहिए कि वाटर जो होती है सबसे अच्छा जो है विलायक के रूप में काम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें हर जो मटेरियल्स होता है बहुत ही आसानी से जो है घुल जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, इसको विश्वव्यापी सॉल्वेंट कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस तो जो इसमें जो है मिक्स आउट हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो वाटर का होता है बहुत से जो है विशेषताएं होती है, क्योंकि वाटर जो होती है हर तरह की विशेषताओं से परिपूर्ण होती है। द वाटर बिकम ईजिली contaminated. Therefore, the purified water is drinking and other use is a major challenge. There are other important of solvent, for example, organic liquid. The organic solvent are important because unlike a water, they dissolve organic substance. Ethyl alcohol and benzene are example of such organic solvent. दोस्तों यहाँ बताया गया है कि वाटर जो है इजली जो है कंटामिनेटेड हो जाती है, बहुत आसानी से जो होता है ख़राब हो जाता है। कहते हैं इसके प्यूरीफायर वाटर ड्रिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा हमारे समक्ष चैलेंज है। आपको शायद नॉलेज हो कि विश्व में जो है हमें पता है कि जो 75% से भी अधिक वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, पूरा विश्व में। लेकिन कहते हैं पीने लायक जो है एक बूंद भी नहीं मानोगे। ठीक है, अगर आप एक बाल्टी अगर सागर का पानी भरते हो ना तो इसका मतलब उसमें से सिर्फ एक बूंद जो है पीने लायक है, बाकी सारे के सारे जो है कंटामिनेटेड है, ख़राब है। तो आप समझ सकते हो कि विश्व जो है किस चैलेंज के समक्ष अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो आप देखो कि विदेशों में तो पानी का जो है बहुत महंगा मिलता है। कई बार इस पे मैंने जागरूक भी करने की कोशिश आप लोगों को किया है कि पानी जो है इसको वेस्ट ना करो, पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं जब इसका यूनिवर्सल यूज़ है तो हम इसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो सोचिए एवं विचार इस बात को करना पड़ेगा आप लोगों को कि कैसे हम इसको प्योरिटी को बनाए रखिए। और आपको पता है गंगा हो या कोई भी हो, नदियाँ हो, सारे के सारे जो हैं दूषित हो चुके हैं और पीने लायक पानी भी नहीं है। ठीक है, सबसे अधिक तो प्रॉब्लम आती है वो है दिल्ली वाले लोगों के लिए, जो यमुना जो है बिल्कुल ही दूषित हो चुका है, वहाँ के तो पानी भी पीने लायक नहीं है। फिर भी जो है सरकार जो है अपनी बातों को पीठ थपथपाती है कि हम एजुकेशन को बढ़ा दिया है, ये किया है। अरे भाई पहले उनको स्वच्छ जल तो दे दो। ठीक है, चलिए ये तो उनकी प्रॉब्लम है, वो जाने। कहते हैं आगे जो है हमारे लिए जो विलायक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है ऑर्गेनिक चीज़ें जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना वैल्यू रखता है। इसमें कहते हैं कि वाटर को अगर जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में करना है तो इसके लिए एथॉल, अल्कोहल और बेंजीन जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में आपके समक्ष उपलब्ध है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
concentration of a solution. The term of concentration is the most often used when we are talk about the solution. Concentration of solution is expressed in the term of amount of salt present in a given mass in a given volume of solvent. Usually, a concentration of a solution is defined as the mass of salt present in the defined volume of solution, which is usually take a 1 liter. Concentration of solution may be also be expressed in a term of per percent by mass of salt. This gives to the mass of salt per 100 marks unit of solvent is solely below. The percentage of salt, marks of salt and marks of solution into 100. यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो हमारा विलयन होगा उसकी क्या सांद्रता रहेगी। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बताया गई है। कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ होता है सांद्रता। देखिए यहाँ पर जो है जो सोल्यूशन के बारे में बताई गई हम इसने जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कैसी है और कैसे इसमें जो है मिक्स आउट होगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है 1 किलो वाटर में जो है इसकी परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि परसेंटेज जो है विलय का क्या है। तो इसमें कहा गया है मार्क्स ऑफ सॉल्ट यानी जो उसके द्रव्यमान किसका है, विलय का क्या द्रव्यमान है अपॉन जो है द्रव्यमान ऑफ जो है आपका विलायक का, यानी कह सकते हो मार्क्स ऑफ सॉल्ट एंड मार्क्स ऑफ सोल्यूशन, यानी जो है द्रव्यमान किसका है विलय का और द्रव्यमान किसका है विलायक का, और उसको जो है मल्टीप्लाई आप कर दोगे यानी गुना कर दोगे 100 के साथ, तो जो है आपको परसेंटेज जो है बहुत आसानी से आपके समक्ष आ जाएगा। A solution of 10% glucose by a mass mean that 100 gram of solution contain 10 gram of glucose. This means to the 10 grams of glucose is dissolved in a 90 gram of water. When we try to dissolve is a particular substance, say a sugar in the water, the solution becomes more concentrated as we add more and more sugar. A concentration solution is containing a high proportion of salt. A dissolved solution contains a small proportion of salt. If we keep on the adding salt to a solvent, keeping the temperature constant, we reach a point where no more salt will be dissolved. At this point, is said that is a solution which has become a saturate with respect to salt. दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए 10% हमारा आ गया है, ठीक है, ग्लूकोज का, तो इसमें मतलब यही है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्ट हम कंटेन लिए थे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है डिसॉल्व होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम होगी और जो आपका जो वाटर की मात्रा होगी वो 90 ग्राम होगा। तो आपको पता ही हैगा कि सॉल्वेंट क्या होती है जो अधिक अमाउंट में होती है और सॉल्ट क्या होती है जो कम अमाउंट में होता है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो शुगर है इन वाटर, यानी इसमें जो है डिज़ोल्व किया गया है वाटर में शुगर को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई थी, तो एड मोर एंड मोर शुगर। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन अधिक बढ़ानी है तो आपको जो होगा अधिक से अधिक जो है चीनी को इसमें मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्ट को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसका स्मॉल जो है अमाउंट में जो है प्रोपोर्शन रहेगा इसको सॉल्ट की। यहाँ पर बताया गया है अगर हम सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं तो इसका टेम्परेचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और कहते हैं जब इसको आपस में पॉइंटेड किया जाता है, जब इसको मिलाया जाता है तो सैचुरेटेड जो है रिस्पेक्टेड सॉल्ट में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से जो है इनको बनाया जाता है। इफ़ वी इंक्रीजिंग द temperature more salt will be get dissolved. The concentration of salt in a saturated solution at the defined temperature is called the solubility of that salt is a particle solvent. दोस्तों यहाँ पर क्लियर और साफ शब्दों में बताया गया है सोलिबिलिटी के लिए, ये एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है कि सोलिबिलिटी क्या होती है। तो वही बात बताई गई है ना कि कितनी सांद्रता के साथ जो है आप किसी भी विलयन को विलायक को जो है मिक्स करते हो, ठीक है, और इसके लिए जो है टेम्परेचर जो है जिम्मेवार होती है। अगर मान लीजिए कुछ टेम्परेचर डिफरेंट नहीं रहेगा तो ये जो है सॉल्युबिलिटी कैसे होगी, कैसे वो मिक्स आउट होगा, कैसे जो है नया जो है पार्टिकल फॉर्मेशन होगी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स
a nilamban. Suspension mean in the Hindi nilamban. In winter, the fog is a common expression in the both urban and rural area. What is the fog? Fog from when tiny water droplets are suspended in a air. So fog is nothing but a types of suspension. There are large numbers of substances which do not mix with each other. There are some solid that do not dissolve in water or other liquid solvent, and there are liquid that do not mix with each other. The mixing of such a substance resulting in a heterogeneous mixture depending on the size of the particles suspended or dispersed in their surrounding. A medium heterogeneous mixture can be divided into the colloidals and suspension. You will be study about the colloidals is a higher class. There will solve shell is a verified described suspension material of a smaller particle size insoluble in a solvent but dissolved to naked ice for a suspension. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बताया गया, जैसे मैंने बताया था कि निलंबन यानी सस्पेंशन का अर्थ होता है निलंबन। ठीक है, आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपने विंटर में देखा होगा, जब सर्दी पड़ती है तो आपने देखा होगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो होता है धुंध लगी होती है। ये फॉग जो बनती है, धुंध जो लगी होती है, आखिर होती क्या है आपको शायद समझ होगा। जैसे आप धुंध में जाओगे तो आपके बॉडी के जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो भी फॉग है उसमें जो है वाटर के कुछ कण हैं, जिसके वजह से आपको क्या हुआ है, आपका जो कपड़ा है वो गीला हो गया है। तो ये समझ सकते हो कि फॉग जो होती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होती है, यानी बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मौजूद होते हैं, और इसके वजह से जो है फॉग का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो होती है अपनी अपनी विशेषता रखती है यहाँ पर। ठीक है, और कई चीज़ों के जो होता है इसमें मिक्सचर होती है, आपस में जो होते हैं एक दूसरे से मिक्स होते हैं, और इनका जो है अपना एक प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं जो इसमें मिक्स होती है जिसकी वजह से जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर का निर्माण होता है। आपने पहले भी पढ़ चुके हो कि हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब होता है जिसको हम अपने नग्न आंखों से देख सकें। ठीक है, आपने देखा ही है, हमने पहले भी करवा चुका हूँ कई जगहों पे। तो ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि होमोजेनेसिस का मतलब होता है जो हमारे आँख से नहीं दिखता है, और हेटेरोजेनेसिस का मतलब होता है जो हमारे आँखों से दिखता हो। आप सोचिएगा कि ये होमोजेनेसिस हेटेरोजेनेसिस होती क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि होमोजेनेसिस को हम संगामी कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, और हेटेरोजेनेसिस को हम विषगामी कहते हैं। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदे रहेगा इस पर। ठीक है, और आपको इंग्लिश में भी जानने को मौका मिल रहा है, तो आपको दोनों तरफ से जो है हाथ जो है घी में पड़ा हुआ है, तो इसको मिसिंग ना कीजिए। कहते हैं कि हमारा जो डिसअपेरेट दिखता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर में आता है। जैसे कोलाइडल फॉर्म भी जो बनता है। कोलाइडल स्टेट के बारे में दोस्तों जो है बहुत है, इसमें जो है बहुत चीज़ें आपके समक्ष आता है। ठीक है, इसके टिंडल इफेक्ट भी होते हैं, तो इसके बाद जो बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं इसके लिए जो है आपके लिए एक वीडियो भी डालूँ। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है डिस्पेंशन यानी जो निलंबन होती है मतलब बहुत ही स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल होती है जो इनसॉल्युबल होता है, यानी वो जो है पानी में इनसॉल्युबल होता है, यानी मिक्स आउट नहीं होती है, और वो जो सॉल्वेंट होती है वे जो है हमारे आंखों से दिखती भी है। आपने देखा है धुंध आप जो है अपने क्लियर आप अपने आंखों से देख सकती हो, यानी इसका मतलब है कि ये जो है हेटेरोजेनस मिक्सचर में आता है। Unlike a colloidal, which is a contain a smaller particle ranging in a size from 1 to 1000 nanometers, a suspension content relatively is a large particle. The size of particles in a suspension is over 1000 nanometer. When the fluid is added to the water, it does not dissolve but form a slurry, which we call suspension. However, if less amount of water is added in the fluid, a 200 gram of fluid and 100 ml of water, we got a duff to be make a chapati, etc. Muddy water is example of the suspension. When the suspension is allowed to the standard undisturbed, there disappear particle of shatter. Show this picture. See this picture. There is an example of suspension. The shelterings of suspension when to allow it to the standard undisturbed. Friend, let us show that a suspension soil and the water
is disturbed. There is a flow of water all around. But other is jar is the all the substance is the soil is the undisturbed. They are sitting on the suspension. They are example of suspension. दोस्तों यहाँ बताया गया है कि स्मॉलर पार्टिकल रेंजिंग जिसका साइज जो होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर का मतलब होता है बहुत ही छोटे से छोटे पार्टिकल, इसके बारे में आप जानते ही हो। इसके हमने जो है पहले चैप्टर में हमने सारा डिस्कस किया हुआ है, इस पर आप देख सकते हो। यानी इसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो बताया गया है, अगर आप कोई आटा गूंथते हो तो देखते हो आप उसमें पानी भी मिलाती हो, और पानी मिला के क्या करते हो, चपाती बनाती हो। तो इसमें जो है अगर अधिक अमाउंट में पानी मिला दोगे तो क्या होगा, आपकी चपाती नहीं बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कि सबका जो होता है अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 ग्राम अगर आटे में अगर आप जो है 100 ml वाटर डालते हो तो जाके जो है आप रोटी बनाने के लिए सक्षम हो पाओगे। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बताया गया है आपका कि अगर मान लीजिए कोई पानी में जो है कुछ मिट्टी में आके मिल गया है, तो ये सबसे अच्छा सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि वो दिख भी रहा है और उसमें वाटर भी है। जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हो, यहाँ पर जो है 2 जार लेके एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो है शो करने की कोशिश किया गया है। इसमें आप साफ देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो कि एक में जो है जो निलंबन है पहले तो इसमें डाला गया है जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, और ये जो है पानी में तैर रहा है जो कि आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखोगे दूसरे जार में देखोगे, कुछ समय के पश्चात देखोगे तो सारे के सारे जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये जो पानी में ऊपर तैर रहे होते हैं वो सस्पेंशन कहलाते हैं। लेकिन जो अनडिस्टर्बड होते हैं, जिसमें डिस्टर्ब नहीं होती, जैसे कि आप इसका सबसे अच्छा आप खुद घर पे भी करके देख सकते हो कि एक आप गिलास लो, ठीक है, शीशे का गिलास लो, उसमें जो है मिट्टी लाके अच्छे से घोल दो, और घोलने के बाद 1 घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद देखना कि सारे के सारे जितने भी मटेरियल होंगे वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष रहता है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।